चलो स्टार्ट करें। चलो हमारा लास्ट चैप्टर शुरू हुआ था लेवरेज। लेवरेज का एक क्लास हो गया, आज हमारा सेकंड क्लास है। अब लास्ट डे जो पढ़े उसको रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे तुम लोग लास्ट डे वाला रिवाइज करके आए? चेक करें कितना रिवाइज करके आए। आज तुम्हारा पहला क्लास है, लास्ट डे का नहीं पढ़ा हुआ है। चलो देखते हैं। सबसे पहले बताना हमारा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। पेज में टर्न करना, बिना देखे बताना मेरा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल वैल्यू के साथ माइनस। तुम बस एक बार सुनो, धीरे धीरे हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे सेल, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। बोलो क्या मिलेगा। अब दो कंट्रीब्यूशन के बाद मेरे को माइनस करना है, तो फिक्स कॉस्ट माइनस करके क्या मिलेगा, EBIT। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां से माइनस क्या करेंगे, बताओ क्या मिलेगा, EBT अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस क्या करेंगे, बोलो क्या मिलेगा, EAT। अब मेरे को क्वेश्चन का आंसर देना। अगर बाई चांस सेल बढ़ता है 5% और बाई चांस सेल बढ़ता है 5%, बोलो प्रॉफिट 5 से ज्यादा बढ़ेगा कम बढ़ेगा, 5 से ज्यादा। और बाई चांस सेल गिरता है 5%, प्रॉफिट गिरेगा 5 से। तो इसका कारण पूरे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में दो लाइन है, बोलो क्या क्या। एक हमारा है फिक्स कॉस्ट, एक हमारा क्या है, इंटरेस्ट। पहले बताओ फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या, ऑपरेटिंग। मेरा इंटरेस्ट का नेचर क्या। अब बताओ जैसे ही मेरा कोई फिक्स कॉस्ट आता है, ये क्या क्रिएट करता है, रिस्क। और ये जो रिस्क है इसको मेजर कौन करता है, लेवरेज। तो मेरा ये क्रिएट किया है ऑपरेटिंग रिस्क, इसको मेजर करने वाला है ऑपरेटिंग लेवरेज। क्वेश्चन उठता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या। इसके ऊपर में क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या है, EBIT। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। मेरा पहला बात। मेरा अगला है ये इंटरेस्ट, जो मेरा क्या है, फाइनेंशियल नेचर का। और अगर ये फाइनेंशियल नेचर का है तो ये मेरा कौन मेजर करने वाला है, DFL। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है DFL का फॉर्मूला क्या। इसके ऊपर क्या है, EBIT डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या है, EBT। और लास्ट में पढ़े DCL। बोलो DCL का फॉर्मूला क्या इंटू क्या, DUL इंटू DFL। मेरा DUL है कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, मेरा DFL है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। यानी जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये कटा क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। और तीनों लेवरेज को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, किस पे एक्सप्रेस करने वाले हैं, टाइम्स में। ठीक, एक मिनट। आज कितनों का पहला क्लास है और लास्ट डे का क्लास नहीं किया हुआ है, 3 लोग का। तो लास्ट डे का क्लास क्यों नहीं किया, वो पता नहीं था। चलो कोई बात नहीं, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। चलो डन। सबसे पहले तुम लोग लास्ट डे का होमवर्क। अब जरा देखें तुम लोग होमवर्क किया क्या। एक मिनट, होमवर्क राइट हो गलत हो अलग बात है। ट्राई करके आया, ट्राई करके आया, आंसर क्या आया। कुछ लोग का है 8750 और लोग का क्या है 2.5। 1.75। अच्छा हम समझ गया, तुम लोग पर यूनिट निकाल दिया। चलो ठीक है। फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है। देखो हमारे लाइव ऑनलाइन में 8750। चलो फटाफट देखिए हमारा राइट आंसर क्या आएगा। कंपनी ऑपरेट्स एट अ प्रोडक्शन लेवल ऑफ 5000 यूनिट। मेरा आज के दिन कंपनी कितना यूनिट बनाता है, 5000। अब आगे बोलते हैं मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, 60 पर यूनिट। ध्यान देना, एक यूनिट को बेच के कंट्रीब्यूशन आता है 60। एक यूनिट को बेच के कंट्रीब्यूशन आता है 60। तो अगर 5000 यूनिट बेचे, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, 5000 इंटू 60। 5000 इंटू 60 कितना आने वाला है, 3 लाख। यानी ध्यान देना मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया हुआ है, 3 लाख। अब आगे मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज दिया हुआ है 6, मेरा कंबाइंड लेवरेज दिया है 24। टैक्स का रेट दिया हुआ है, मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, यानी निकालना है EAT। EAT के जस्ट पहले क्या आता है, टैक्स, यानी उसके पहले क्या निकालना पड़ेगा, EBT। अब रुको, कोई बताओ DCL का फॉर्मूला क्या था, DFL हटाओ, एक और फॉर्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EB। DCL का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। मेरा DCL दिया है 24, कंट्रीब्यूशन का वैल्यू 3 लाख पता है,
अब जैसी वैल्यू और ये वैल्यू पुट करेंगे मेरे को मिल जाएगा ईबीटी, और एक बार ईबीटी आया माइनस कर दो टैक्स, क्या मिल जाएगा? ये टी। चलो फटाफट करें और देखिए इसके अंदर में आंसर क्या आएगा। चलो फटाफट एक अपना आंसर मैच करना है क्वेश्चन नंबर 4 का। मेरा सबसे पहले मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का है 60, यानी 5000 का आएगा, 5000 इंटू 60 जो आने वाला है 3 लाख। ठीक। मेरा अगला बात, मेरा डीसीएल दिया हुआ है 24। मेरा डीसीएल का फॉर्मूला क्या है? डीसीएल का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, दिया हुआ था 24। अब जैसे कंट्रीब्यूशन का वैल्यू 3 लाख यहां पुट करेंगे, क्या मिल जाएगा? ईबीटी। तुम लोग इक्वेशन सॉल्व करना आता है? बोलो कैसे निकालेंगे ईबीटी? मेरा कंट्रीब्यूशन चला, सॉरी ईबीटी चला जाएगा इधर, 24 आ जाएगा इधर। इतना आता है मैथ्स? एक क्लास में कितने लोगों का मैथ्स बड़ा फेवरेट है? इनके 3-4 लोग। कितनों को मैथ्स से नफरत है? अच्छा, कितने लोगों के लिए ठीक है? मॉडरेट, यानी मैक्सिमम लोग मॉडरेट वाले हैं। कुछ लोग प्यार करने वाले हैं, कुछ लोग नफरत वाले हैं। पर ये वाला मैथ्स नफरत वालों को भी समझ में आता है? एक बार नफरत वालों, अरे कहां के नफरत वाले, एक बार हाथ उठाओ। इतना मैथ्स चलेगा ना? चलो ठीक है। और मेरा ईबीटी जाएगा इधर, 24 आ जाएगा इधर। तो पता है मेरे को ईबीटी का वैल्यू कितना मिलने वाला है? 3 लाख डिवाइडेड बाय 24। एक बार कैलकुलेट करो कितना आएगा? 12,500। अब जैसे मेरे को ईबीटी मिल गया, ईबीटी से मेरे को माइनस क्या करना पड़ेगा? टैक्स। और जरा देखो क्वेश्चन में टैक्स का रेट कितना दिया है? 30%। और ध्यान देना, जब भी हम लोग टैक्स निकालेंगे हमेशा कैलकुलेट करते हैं जो लास्ट में प्रॉफिट बच गया ईबीटी पे, तो 12,500 का 30% कितना आने वाला है? 3750। यानी ईटी कितना आने वाला है? 8750। चलो डन। ये था हमारा लास्ट डे का होमवर्क। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर, तुम पर यूनिट निकाले, लास्ट में यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। कि इमेजिन करो क्या कंपनी साल भर में खाली कितना रुपए तुम्हारा आंसर आया था? मतलब तुम्हारे हिसाब से कंपनी पूरे साल भर में 1 रुपया 75 पैसा कमाया होगा, वो पर यूनिट था। तो यूनिट से मल्टीप्लाई जरूर करना। कोई मेरे से पूछे मेरा इनकम क्या है, हम पता क्या बोलेगा? मेरा इनकम है 3000 रुपया। कितना गंदा लगेगा साउंड, पर जैसे बोले पर स्टूडेंट है, तब फिर जितने स्टूडेंट आए मल्टीप्लाई करो तो अच्छा लगेगा। इसलिए कभी भी कोई कंपनी अपना प्रॉफिट निकालेगा, थोड़ी बोलेगा 1 यूनिट में कितना बेचे। अब एग्जांपल मान लो आईटीसी की कंपनी है, सिगरेट बना के बेचता है। आईटीसी इतना बड़ा कंपनी, पे पूछे तुम प्रॉफिट कितना कमाया, बोलेगा 2 रुपया। कितना गंदा साउंड करेगा? 2 रुपया पर सिगरेट कमाया, और जितना नंबर ऑफ सिगरेट मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चलेगा एक्चुअल प्रॉफिट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5, हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आखिरी नहीं, पहला। बेशरम। अब जो लोग का पहला क्लास है, तो लोग यहां से मेरे साथ ढंग से समझते समझते चलना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर 4 कंपनीज। अच्छा, पेज नंबर क्या है? पेज 35, क्वेश्चन 5। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर 4 कंपनीज, कैलकुलेट करना है 4 चीज। पहला मेरे को निकालने बोला है ईबीआईटी। अब ईबीआईटी के लिए ना अलग से कुछ कैलकुलेट नहीं करना, जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ईबीआईटी उसी में आएगा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, क्या मिल जाएगा? ईबीआईटी। अब एक चीज निकालना है ईपीएस, जो तुम लोग को नहीं पता। कैसे पता? तुम सारा क्वेश्चन करके आ गया? तुम क्वेश्चन 5, 6, 7 सब करके आ गया? आपका नाम क्या है? अजीत। चलो ठीक है, आंसर मैच करना। मेरा ईपीएस क्या होता है, अर्निंग्स पर शेयर, वो क्या होता है वो बताएगा कुछ देर बाद। अब अगला निकालना है डॉल, बड़ा इजी है। अगला निकालना है डीएफएल, बड़ा इजी है। चलो ठीक है, संजय भेज रहे हैं। ठीक। मेरे को निकालना है 4 इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले मेरे को बनाना क्या है? इनकम स्टेटमेंट। और देखो मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 कंपनी पीक्यूआरएस। पहले बताओ तुम लोग क्या करना चाहेगा? चारों कंपनी का अलग अलग इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहेगा, या एक ही इनकम स्टेटमेंट के अंदर में 4 कॉलम बनाना चाहेगा?
यानी PQRS एक ही इनकम स्टेटमेंट में बना ले या चारों कंपनी का अलग अलग बनाए? चार बनाए या एक? पता था तुम लोग आलसी है। तो एनीवेज हम लोग एक ही बनाएंगे, एक इनकम स्टेटमेंट, चार हेडिंग के साथ PQRS। अब मेरा सबसे पहले दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, हर एक यूनिट को कितना में बेचे, और कुछ देर नीचे लिखा हुआ है क्वांटिटी कितना कितना यूनिट बेचे हैं। यानी बेचे हैं 20,000 यूनिट, कौन से रेट में? 15 के रेट में। तो जैसे ही यूनिट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को क्या मिल जाएगा? सेल वैल्यू। तो मेरे को चारों का सेल वैल्यू मिल जाएगा, पहला लाइन। अरे बोलो ना, ठीक। अब एक मिनट, सेल के बाद माइनस क्या करें? अब देखो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, एक यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट इतना, तो भाई जितना यूनिट बना के बेचे मल्टीप्लाई कर, क्या मिल जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। ये इतना समझ रहे हैं? ये तो सिंपल है, इसमें कुछ बहुत बड़ा बात नहीं की है। कितना यूनिट बेचे, कौन से रेट में बेचे, मल्टीप्लाई करके सेल वैल्यू। कितना यूनिट बेचे, हर एक का वेरिएबल कॉस्ट क्या था, मल्टीप्लाई करते वेरिएबल कॉस्ट। अब एक मिनट, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस क्या करते हैं? फिक्स कॉस्ट। ये रहा फिक्स कॉस्ट। यानी जैसे ही माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा? EBIT। अब EBIT का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इससे पहले क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो देखो मेरा इंटरेस्ट दिया हुआ है, माइनस करते क्या मिल जाएगा? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इससे माइनस करना पड़ेगा टैक्स, देखो टैक्स दिया हुआ है, क्या मिल जाएगा? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। तो पहले हम चाहेंगे इनकम स्टेटमेंट आप लोग स्वयं बनाने का प्रयास करें 4 कॉलम के साथ। सर बुक मेरे पास नहीं है, काइंडली सेंड द क्वेश्चंस इन ग्रुप। चलो भेजते हैं। चलिए कैसे बनेगा फटाफट देखिए। सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का इनकम स्टेटमेंट। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ये जस्ट अभी तुरंत उसका लिंक हम लोग क्लास के बाद में शेयर कर देंगे। और जो बुक का PDF है ये वाला, जो ये चैप्टर का पेज 35 जो आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसका फोटो अभी तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में अभी 2 मिनट के अंदर में भेज दे रहे हैं। चलो फटाफट स्टार्ट करें। क्वेश्चन 5 बनाना क्या है? इनकम स्टेटमेंट। चलो लिखते हैं PQRS। मेरा इनकम स्टेटमेंट का पहला लाइन क्या होता है? सेल वैल्यू। चलो पहला लिखते हैं सेल। अब मेरा सेल मिलेगा कैसे? कितना यूनिट बेचे जरा देखना। कितना यूनिट बेचे हैं? कितना यूनिट बेचे हैं? 20,000। कौन से रेट में बेचे हैं? 15 के रेट में। यानी कुल मिलाकर सेल वैल्यू कितना आएगा? 20,000 इंटू 15 कितना आने वाला है? 3 लाख। अगला हमारा कंपनी क्यू। देखो यहां पे 25,000 यूनिट बेचे, कौन से रेट में बेचे हैं? 20 के रेट में। तो 25,000 इंटू 20 कितना आने वाला है? 5 लाख। मेरा अगले वाले में 30,000 यूनिट बेचे, कौन से रेट में? 25 के रेट में। तो 30,000 इंटू 25 कितना आने वाला है? 7.5 लाख। हमारे इसमें 40,000 यूनिट बेचे, कौन से रेट में? 30 के रेट में। तो 40,000 इंटू 30 कितना आने वाला है? 12 लाख। चलो आया सेल वैल्यू। अब मेरे को सेल में माइनस क्या करना है? वेरिएबल कॉस्ट। चलो माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है वेरिएबल कॉस्ट कैसे मिलेगा? क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और अगर वेरिएबल कॉस्ट दिया है पर यूनिट तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यूनिट से।
और कितना यूनिट बेचे देखो दिया हुआ था। तो हर एक में वेरिएबल कॉस्ट लगा है 10, पहले वाले में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लगा है 10, तो 20,000 इंटू 10 कितना आएगा 2 लाख। मेरा क्यू में 25,000 यूनिट आया, टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया ना 3, हाँ डाल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पर लेना, ठीक है, वो क्लास के बाद शेयर कर देगा। अगला हमारा क्यू के अंदर में 25,000 यूनिट बेच रहे, मेरा वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का 15, तो 25,000 इंटू 15 कितना आने वाला है 375। तुम्हारा नाम क्या था भूल गया, पीयूष, तुम इक्विटी शेयर था ना, तुम फिक्स कॉस्ट था, तुम डिवेंचर था, इक्विटी शेयर का है। वाह, जो हमारी कंपनी का ओनर है वही नहीं आया। चलो आर के अंदर में 30,000 यूनिट बेचे @20 कितना आने वाला है 6 लाख। एस के अंदर में 40,000 यूनिट बेचे, वेरिएबल कॉस्ट है 25, कितना आने वाला है 10 लाख। यानी पता है माइनस करते क्या मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन, ये शायद आएगा 1 लाख, ये आएगा 125, ये आएगा 150 और ये आएगा 2 लाख। ठीक, तुम लोग एक चीज देखा, मैंने कैलकुलेटर टच नहीं किया, मेंटल मैथ्स। अब मेरा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट आया कंट्रीब्यूशन, अब मेरे को कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस क्या करना है फिक्स कॉस्ट। चलो माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में क्लियर कर दिया हुआ है, कितना है 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। अब जैसे मेरा कंट्रीब्यूशन में माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, पता है मेरे को क्या मिलने वाला है, एक सेकंड, मेरे को क्या मिलने वाला है एबीआईटी। मेरा एबीआईटी का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलो क्या मिलने वाला है एबीआईटी, मेरा एबीआईटी आएगा 70,000, ये आएगा 85,000, ये आएगा 1 लाख और ये आएगा 1,40,000। करेक्ट। अब मेरा ईवीआईटी के बाद मेरे को माइनस करना है मेरा पहला खर्चा, देखो नाम है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो पहले माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो क्या बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स। चलो ईवीआईटी में माइनस करते हैं इंटरेस्ट। ओ तुम आस्तिक टीका लगाया वाह, पर स्टील वाला। चलो अगला मेरे को माइनस करना है इंटरेस्ट, जरा देखो मेरा इंटरेस्ट का कॉस्ट कितना दिया हुआ है 15,000, 25,000, 35,000, 40,000, 15, 25, 35, 40, 15,000, 25,000, 35,000 एंड 40,000। चलो मेरे को मिलने वाला है ईबीटी, और माइनस करेगा देखना मेरा ईबीटी आएगा 55,000, ये आने वाला है 60,000, ये आएगा 65,000, ये आएगा 1 लाख। सर व्हाट्सएप ग्रुप, भाई व्हाट्सएप ग्रुप जरूर उसका लिंक शेयर करेंगे आज क्लास के बाद, पहले बार पढ़ाई करो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग वो करेंगे, नहीं चिटचैट नहीं। सुनो व्हाट्सएप ग्रुप को क्या रखना है, म्यूट करना है या मतलब ओनली एडमिन रखना है या सबके लिए अलाउ करना है। पर मेरा रिक्वेस्ट है उसमें खाली काम का बात करना, कि अगर मान लो मेरे को कोई काम का बात करना हुआ ना, पता चला कहीं खो जाएगा, मतलब तुमको बकवास करना ही है, हम पिन करते रहे तू बकवास करेगा। आज क्लास के लास्ट में हम जरूर व्हाट्सएप ग्रुप शेयर करेंगे, लोग कितने एक्साइटेड है व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। चलो ये आया मेरा ईबीटी। अब ईबीटी के बाद देखो नाम है अर्निंग बिफोर टैक्स, तो पता है मेरे को क्या चीज का पेमेंट करना पड़ेगा, टैक्स का। बताओ ना टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है सबके अंदर में ना, मेरा टैक्स रेट दिया हुआ है 40%, और भाई जब भी टैक्स हम लोग पे करते हैं हमेशा किस पे देते हैं, जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाए। तो सेल में सारा खर्चा माइनस के लास्ट में प्रॉफिट क्या बचा है ये, तो इसका 40% निकालना क्या आने वाला है टैक्स। कैलकुलेट करना 55,000 का 40% 22,000, कैलकुलेटर नहीं चाहिए। मेरे यहां पे 60,000 का 40% आने वाला है 24,000, 24,000। मेरा 65,000 का 40% आने वाला है 26,000, और लास्ट वाला तो इजी 1 लाख का 40% 40,000। तुम लोग बोले वाह आप कौन से देते हैं, हम बोलिए वो 3 पेज का भेज दिए ना, ठीक है।
सब प्लीज सबके लिए अलाउ करिएगा। क्या अलाउ करना है? अरे ग्रुप में चैट करना, हाँ करना। हम खुद म्यूट करके बैठ जाएंगे। सारा चैट पढ़ने बैठ गया तो पगला जाएगा। अब मेरा जैसे ही ईबीटी में माइनस करेंगे टैक्स, मेरे को क्या मिलने वाला है? ईएटी कैलकुलेट करना, ये आएगा 33,000, ये आने वाला है 36,000, ये आने वाला है 39,000, ये आने वाला है 60,000। चलो डन। ये बना मेरा इनकम स्टेटमेंट। अब जरा देखो मेरे को चार चीज क्या कैलकुलेट करना है। पहला देखो हमारे क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने बोला है? पहला कैलकुलेट करने बोला है ईबीआईटी। भाई वापस से कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। तो बोला नहीं हम वापस से निकालेंगे। वापस से क्यों निकालेंगे? जब ऑलरेडी ईबीआईटी मेरा आ गया तो मेरा ये पहला वाला पार्ट का आंसर हो गया। तो देखो मेरा पहला पार्ट का आंसर ऑलरेडी आ गया है ईबीआईटी का वैल्यू। अब सेकेंड पार्ट क्या है तुम लोग को नहीं आता। सेकेंड पार्ट है ईपीएस। एक सेकेंड, पहला बात ईपीएस का फुल फॉर्म अर्निंग्स पर शेयर। एक बार बताओ तो नाम से क्या लग रहा है? इसका मतलब क्या होना चाहिए? अर्निंग्स पर शेयर। हर एक शेयर में कितना अर्न किया, हर एक शेयर में कितना अर्न किया। और एक बात बताओ, एक कंपनी का ओनर कौन होता है? डिवेंचर होल्डर होता है या इक्विटी शेयर होल्डर? और मेरा इक्विटी शेयर होल्डर एक तरह का ओनर है। और ध्यान देना भैया, जो भी ओनर है जो लास्ट में बचा वो पूरा उसका हो जाता है। अब देखो मेरे इनकम स्टेटमेंट के लास्ट में क्या बचा? बताओ इनकम स्टेटमेंट के लास्ट में क्या बचा? ईएटी, यानी सारा खर्चा पे करने के बाद, हमारे मोदी जी को टैक्स देने के बाद लास्ट में जो बचा वो किसका है? हमारे कंपनी के ओनर का, यानी इक्विटी वालों का। यानी कंपनी पी का जो इक्विटी शेयर होल्डर है, जो कंपनी पी का ओनर है, वो कुल मिलाकर कितना कमाया? 33,000। पर मेरे को निकालना क्या है? अर्निंग्स पर शेयर। हर एक शेयर में कितना कमाया गया? तो मेरा 33,000 कमाया सारे के सारे ओनर मिलके। और जरा देखो कंपनी पी के अंदर में कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ ओनर्स या टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था? देखो मेरा टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है? 5,000। यानी टोटल अर्निंग्स कमाया गया 33,000, जो हर एक इंसान को नहीं मिलेगा, वो 5,000 शेयर में बटेगा। तो निकालना क्या है? अर्निंग पर शेयर। हर एक शेयर में कितना कमाए? तुम लोग बताओ कैसे निकाले? ऐड करके निकाले 33,000 डिवाइडेड बाय 33,000 प्लस 5,000, या माइनस करें, या मल्टीप्लाई करें, या स्क्वायर रूट करें, या लॉग ले लें, या डिवाइड करें। सोचो ना 33,000 डिवाइड होने वाले हैं सारे शेयर्स के बीच में, और अगर सारे शेयर्स के बीच में डिवाइड होगा तो 5,000 शेयर में बटेगा। तो क्या मिलेगा? अर्निंग्स पर शेयर कितना इक्विटी वालों को मिलेगा पर शेयर। तो डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। लॉजिकल बात था। चलो एक काम करना, एक बार फटाफट निकालना ईपीएस कितना आएगा। चलो डिवाइड करना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आज लगता है प्राची जी नहीं है लाइव ऑनलाइन। लास्ट सबसे चैटी वो की थी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना कितना? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5, 9, 10, 12। 5, 9, 10, 12। अब जैसे डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा? ईपीएस। कोई मेरे को बता दो ईपीएस का फॉर्मूला में क्या डिवाइडेड बाय क्या लिखे? मेरा ईएटी डिवाइड किससे करने वाले हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। गजब, हमारे लाइव ऑनलाइन में तो आंसर आ गया। हेमा जी ने राइट आंसर दिया है, संजय ने राइट आंसर दिया है, कृष्णा ने राइट आंसर दिया है। ऑफलाइन वालों कब खून खोलेगा तुम लोग का? अच्छा खून खोल के ठंडा भी हो गया। मेरा मैजिक देखो, 33,000 डिवाइड बाय 5,000 6.6, 36,000 बाय 9,000 4, 39,000 डिवाइडेड बाय 10,000 3.9, 60,000 डिवाइड बाय 12,000 5। तुम लोग कैलकुलेटर्स का गुलाम रंजन करता है मेंटल मैथ से। चलो डन। यह है मेरा सेकंड। अब देखो तीसरा में मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज। अब यहां पे क्या बताया था? यहां पे हम क्या बताए थे? ये जो मेरा दो खर्चा फिक्स है, एक फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगा हर साल,
और जो मेरा डिबेंचर होल्डर है उसका इंटरेस्ट भी हमेशा रहेगा फिक्स हर साल। अब जैसे मेरा फिक्स कॉस्ट आता है वो मेरा रिस्क लेकर आता है, ऐसे रिस्क को मेजर करता है लेवरेज। इसका नेचर क्या था? ऑपरेटिंग। पता है इसका नेचर क्या था? फाइनेंशियल। तो पता है मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर में क्या आया? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय इसके नीचे में क्या आया? ईबीआईटी। तो ये हमारे ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला, जो लोग पहला क्लास में आए उन लोग के लिए बता रहे हैं। अगला ये मेरा फाइनेंशियल नेचर का था, और अगर ये फाइनेंशियल नेचर का है तो मेरा फाइनेंशियल रिस्क लेकर आया, जिसको कौन मेजर करता है? फाइनेंशियल लेवरेज। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इसके ऊपर में क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इसके नीचे में क्या है? ईबीटी। हम चाहेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज आप लोग स्वयं कैलकुलेट करने का प्रयास करें। चलिए यहां लिखते हैं डॉल। डॉल का फुल फॉर्म डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज आया किसकी वजह से है? इसकी वजह से। फॉर्मूला क्या? इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तुम लोग आज प्लीज घर जाके ना फर्स्ट क्लास देख लेना, तो फिर एकदम एट पार हो जाएगा। यानी 1 लाख डिवाइड बाय 70,000। क्या कोई मेरे को हेल्प करेगा? खुद कर ले। एक सेकंड। चैलेंज एक्सेप्टेड। 1.43 करो कैलकुलेटर में कैलकुलेट। 1.43। मेरा अगला है 1,25,000 डिवाइडेड बाय 85,000। 1.47। माय बिगेस्ट फैन। आपका नाम? नवनीता। मेरा 1,50,000 बाय 1 लाख इजी है 1.5। और ये अगला है कहां गया? 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,40,000। ये आने वाला है 1.43। लास्ट में निकालते हैं डीएफएल। मेरा डीएफएल आता है, ये फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से। फॉर्मूला क्या? ईबीआईटी बाय ईबीटी। सुनो ना, हमको जल्दी से बताओ ना। पहला वाला आएगा 1 पॉइंट, अगला वाला, अगला वाला, अगला वाला। चलो डन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 5 खत्म। अब चाहेगा अगला क्वेश्चन हर एक जन ट्राई करो अपने आप करने का। क्वेश्चन नंबर 6। हम बस खाली पढ़कर छोड़ देगा, ट्राई करना अपने आप करने का। आप तुम लोग हम टाइम देंगे उस क्वेश्चन को करने के लिए। 6 क्वेश्चन नंबर 6 के लिए 6 मिनट। बस खाली हम पढ़ के छोड़ देगा। बोलिए वो पहला क्लास कुछ रिलेट हो रहा है? आपका नाम? नेहा। आपका नाम? समीर। अरे वाह। आपका नाम? हाँ ठीक है। डांट क्यों रहा भाई? चलो फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है। मेरा Z लिमिटेड इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ₹80 लाख। मेरा Z लिमिटेड कंसिडर कर रहा है कि भाई एक नया बिजनेस शुरू करेंगे जिसके लिए मेरा खर्चा लगने वाला है 80 लाख। तो भाई अगर 80 लाख रुपए का बिजनेस करना है तो पहले कहीं से रुपया लाना पड़ेगा। और रुपया कहां से लेकर आते हैं? दो लोग से। आइदर लेकर आते हैं इक्विटी वालों से, या लेकर आते हैं डिबेंचर वालों से, या लोन। डिबेंचर बोलो या लोन बोलो या बोरिंग्स, एक ही बात है। अब देखिए 80 लाख रुपीस किससे लेकर आए? अब होता है जिससे भी रुपया लेकर आना, लेकर आओ। मेरा एक्सपेक्टेड एनुअल सेल कितना आने वाला है? 90 लाख। देखो मेरा इनकम स्टेटमेंट का पहला लाइन मिल गया। सेल वैल्यू कितना आने वाला है? 90 लाख। तो मेरा इनकम स्टेटमेंट का पहला लाइन सेल वैल्यू 90 लाख। सेल के बाद माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 60% ऑफ सेल। तो भाई सेल वैल्यू पता है 90 लाख, उसका 60% निकाल लेना, 54 लाख। आज जैसे ही सेल में माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, मेरे को मिलेगा कंट्रीब्यूशन 36 लाख। तो बोले वाह वाह वाह, साक्षात भगवान। अब आगे बोलते हैं एक्सपेक्टेड एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट। मेरा साल भर का फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है अदर देन इंटरेस्ट। अदर देन इंटरेस्ट मतलब क्या? ये इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट के अलावा वाला है? इंटरेस्ट के अलावा वो यानी पहला वाला फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है 10 लाख, माइनस करते मिलेगा ईबीआईटी 26 लाख। मेरा टैक्स का रेट दिया हुआ है, टैक्स बाद में, पहले हमको इंटरेस्ट बताओ। द कंपनी वांट्स टू अरेंज द फंड थ्रू इशूइंग 4 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10। ये जो 80 लाख रुपीस था, ये कहां से लेकर आए? 4 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10।
यानी 40 लाख लाया है इक्विटी वालों से और 12% डिवेंचर से लेकर आए 40 लाख, तो देखो 40 और 40 मिलाकर 80 लाख हो गया ना। अब इक्विटी वाले तो ओनर है, पर डिवेंचर एक तरह का लोन है जिसको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देंगे। लोन का वैल्यू 40 लाख, इंटरेस्ट का रेट है 12%, 40 लाख का 12% कितना आएगा 480। ईबीआईटी 26 लाख का माइनस करेंगे ईबीटी 4,80,000, ईबीटी आने वाला है 21,20,000। माइनस करेंगे टैक्स 30%, 6,36,000 माइनस करते आएगा ईबीआईटी 14,84,000। ये सुन के मेरी बहुत बड़ी फैन हो गई नोविता, माय बिगेस्ट फैन। बाद में कैलकुलेट करना है डॉल, डीएफएल, डीसीएल एंड ईपीएस। हम चाहेंगे क्वेश्चन आप लोग फटाफट करने का प्रयास करें, आपके पास समय है 5 मिनट। सारा वैल्यू यहां पे दिख जाएगा जो जो तुम लोगों को चाहिए। कहीं पे भी अटको, घबराना मत, आपका रंजन है। मेरा रिमोट तुम लोग के हाथों में है। क्या हो गया? फटाफट फटाफट फटाफट, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना। डन मतलब डॉल, डीएफएल, डीसीएल, ईपीएस सब निकल गया। अरे क्या बात है आस्तिक, सुबह सुबह 8 बजे भी बेचारा कितना गजब लड़का टीका वीका लगा के आता है। मंदिर जाके आता है और मंदिर जाने के लिए पहले नहाता भी होगा सुबह जल्दी उठ के। सोचो इतने ठंड में सुबह जल्दी उठ के नहाता है लड़का। चलो हमारा सेल वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है 90 लाख। चलो माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या दिया है 60% ऑफ सेल, तो सेल वैल्यू है 90 लाख, उसका 60% कैलकुलेट करना कितना आने वाला है 54 लाख। यानी क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है 36 लाख। अब मेरा कंट्रीब्यूशन के बाद मेरे को माइनस करना है, मेरा कंट्रीब्यूशन के बाद मेरे को माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। देखो तो मेरे क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है 10 लाख, यानी माइनस करते क्या मिलेगा ईबीआईटी, कैलकुलेट करना कितना आएगा 26 लाख। बोलो क्लियर है यहां तक। अब मेरा ईबीआईटी के बाद मेरे को माइनस करना है इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट किसको देते हैं, जिससे लोन लेते हैं। अब आइदर वर्ड यूज करेगा क्वेश्चन में डिबेंचर, या बोलेगा लोन, या बोलेगा बोरोइंग्स, कुछ भी करो मेरे को क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट। चलो जरा देखिए इंटरेस्ट कितना देंगे। मेरा डिबेंचर वालों से कितना लिया हुआ है 40 लाख और इंटरेस्ट का रेट क्या है 12%, तो लोन का वैल्यू 40 लाख है जिसको 12% देना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो कितना आएगा 40 लाख का 12%, 4,80,000। हमारे लाइव ऑनलाइन में अंबर ने कहा डन, नाम देखो कितना सुंदर है अंबर। मेरे को एबीटी मिलेगा 21,20,000, माइनस करते हैं टैक्स। देखना मेरे क्वेश्चन के अंदर में टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है 30%, और मेरा अगला क्वेश्चन उठता है टैक्स किस पर देंगे, जो लास्ट में प्रॉफिट बच गया उस पर देंगे। तो सेल में सारा खर्चा माइनस करके देखो लास्ट में प्रॉफिट बचा, ये इस पे 30% पहले टैक्स देंगे। कितना आएगा 636, यानी पता है मेरा ईटी कितना आने वाला है 14,84,000। बताओ ना तुम लोग का इनकम स्टेटमेंट रेट बना। अरे बोलो ना। अब अगला निकालना है डॉल। चलो अब पहला निकालते हैं डॉल। आज जिनका पहला क्लास है उन लोग से पूछते हैं, बताइए नेहा जी डॉल का फॉर्मूला क्या था। वेरी गुड। ये मेरा ऑपरेटिंग नेचर का है, ये फाइनेंशियल, तो ऑपरेटिंग नेचर को मेजर करता है ऑपरेटिंग लेवरेज, फॉर्मूला इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। 36 लाख डिवाइड बाय 26 लाख,
1.38, आगे क्या लिखे? टाइम्स। चलो अगला है डीएफएल। आज जो मेरा डीएफएल है वो किस वजह से आए? इंटरेस्ट की वजह से, फाइनेंशियल नेचर का है, तो इसको मेजर करेगा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। फॉर्मूला क्या बनेगा? इसके ऊपर में क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या है? ईबीटी। फॉर्मूला क्या? 26 लाख बाय 21,20,000। क्या कोई तुम लोग मेरे को कैलकुलेट कर? 1.23। अब मेरा डीसीएल बड़ा इजी होता है। एक तरीका है जो डॉल आया है इंटू डीएफएल कर दे, या मेरा अगला तरीका है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी कर दे। आज ये ओनली थोड़ा लेट हो गए थे, 1.75x की स्पीड में मैं यहां तक पहुंच गई। 1.75x की स्पीड में कौन दिखता है क्लास? मेरा क्लास 2.3 की स्पीड में। समझ में आता है? चलो डीसीएल, मेरा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी कितना आएगा? 36 लाख डिवाइडेड बाय 21,20,000। सुनो ना, एक बार हमको कैलकुलेट करके बताएगा। 1.70 टाइम्स, और लास्ट में निकालना है ईपीएस। अब ईपीएस किसको मिलने वाला है? जो लास्ट में ओनर बचा उसको। और ओनर को क्या मिलेगा? जो लास्ट में बच गया 14,84,000। मेरे को निकालना है पर शेयर, मेरे को निकालना है पर शेयर। तो 14,84,000 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 लाख इक्विटी शेयर। डिवाइड करना ये आने वाला है 3.71। एक बात बताओ, ये 3.71 तुम लोग के हिसाब से क्या है? टाइम है या परसेंटेज है या रुपीस पर शेयर है? सोचो ना, रुपीस 14,84,000 को डिवाइड किया है 4 लाख शेयर से, तो क्या बचेगा? ऊपर में रुपीस बच गया 3.71, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या बच गया है? पर शेयर। बोलो क्लियर है यहां तक? तुम लोग ये वाला राइट हुआ? एक क्वेश्चन अपने आप कर लेगा, ट्राई करेंगे। ट्राई करने के पहले टाइम्स डन, चलो ठीक। ट्राई करने के पहले बस एक लाइन का सेल्फ नोट लिखा, फिर करना अगला क्वेश्चन अपने आप, ठीक है ना? अब जो भी थे, क्या नाम था वापस बोलो? ठीक है मैडम, ठीक है, हमको याद रह जाएगा। मेरा नाम भी रॉन्जॉन, तो लास्ट में अन की जगह ऑय लगा दे, रॉन्जॉय। चलो एक लिखना सेल्फ नोट। देखो पहला हम लोग क्या पढ़े थे? ईपीएस। बिना नीचे देखे बताना ईपीएस का फुल फॉर्म, एंड लिखना आरओई। ये आरओई क्या होता है तुम लोगों को नहीं पता? कैसे पता? अच्छा गेस वर्क। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। पता है ईपीएस और आरओई ये दोनों हम लोग हमेशा कैलकुलेट कौन करता है? जो कंपनी का ओनर है। और मेरा कंपनी का ओनर कौन होता है? ये डिवेंचर वाला नहीं है, प्रणय है, तुम ओनर नहीं है, ठीक है? तो एक काम करते, नया ओनर बनाएंगे। नया ओनर को इसको बनाए आप, ठीक? आस्तिक हमारा ओनर है, तो अर्निंग्स पर शेयर और आरओई कौन कैलकुलेट करता है? हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी का ओनर है। आरओई एंड ईपीएस आर कैलकुलेटेड सर। इसका रियल लाइफ यूज क्या है? एज ए कंपनी और शेयर होल्डर। घबराओ मत, इस पे पूरा एक क्लास चलेगा, परसों वाला क्लास पूरा जानेंगे। ये सारा लेवरेज जो निकाले, इसका एनालिसिस क्या है, रियल लाइफ में इसको कैसे यूज किया जाता है। बस वेट करो 47 आवर। मेरा ईपीएस एंड आरओआई आर कैलकुलेटेड फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। एकदम जसवंत पूरा डिटेल में जानेंगे। सारा जो लेवरेज आ गया ये इंडिकेट क्या करता है, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, सब कुछ बताएंगे, ठीक? अब मेरा ईपीएस का फॉर्मूला क्या था, फटाफट देखें। मेरा ईपीएस का फॉर्मूला था, बताइए आप
EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और इसको कैसे एक्सप्रेस किए थे? रुपी पर शेयर में, है ना, रुपी पर शेयर। मेरा एक और होता है आरओई। आरओई का फॉर्मूला होता है EAT, यानी मेरा इक्विटी शेयर होल्डर कितना कमा रहा है, EAT कमा रहा है, डिवाइडेड बाय, यहां पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर की जगह डिवाइड करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल से। और ये हमेशा निकालते हैं परसेंटेज में। कोई मेरे को बताएगा अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो मल्टीप्लाई किससे करना चाहिए? 100 से। यानी पता है मेरा इन दोनों में फर्क क्या है? ये बताता है हर एक शेयर में कितना रुपया कमाए, और ये बताता है कितना रुपया लगा के कितना परसेंट कमाए। ये बताता है हर एक शेयर में कितना रुपया कमाए, और ये बताता है कितना इक्विटी शेयर वालों ने पैसा लगाया, उस पर कितना परसेंट कमाया। तो और पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आरओई निकालते तो इक्विटी वाला कमाए तो 14,84,000 ही है। अब निकालना है हर एक शेयर में कितना कमाया, डिवाइड के नंबर ऑफ शेयर से। और अगर ये निकालना है वो कितना रुपया लगा के कितना परसेंट कमाया, तो 14,84,000 कमाया डिवाइडेड बाय कितना रुपया लगा के 4 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10। तो 4 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 कितना आएगा? 40 लाख। यानी वो 14,84,000 कमाया, पता है कितना रुपया लगाकर? 40 लाख। और परसेंटेज के इंटू 100 करेंगे, एक बार कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आएगा? कितना आएगा? ये आएगा 37.1%। यानी इक्विटी शेयर होल्डर जितना भी रुपया लगाता है उस पर कितना परसेंट कमाता है? 37.1%। तो हर शेयर में कितना कमाया? इतना। अपने रुपए में कितना परसेंट कमाया? 37.1%। डन। ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 9, हमारा आज का अगला क्वेश्चन 9। चलो हम चाहेगा क्वेश्चन 9 एक बार ट्राई करो हरिजन अपने आप कैलकुलेट करने का। आपके पास समय रहेगा 9 को करने के लिए 9 मिनट। देखो मेरे एक्स लिमिटेड का सारा डिटेल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेल करता है 100 रुपए के रेट में, पर मेरा टोटल सेल वैल्यू दे दिया सीधा 24 लाख। चलो बढ़िया, सीधा सेल वैल्यू दिया हुआ है 24 लाख रुपया। अब आगे लिखा है वेरिएबल कॉस्ट 50%। बताओ तो अगर वेरिएबल कॉस्ट दिया है 50% और ये ना बताइए क्या चीज का परसेंट है, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगा? सेल पे। अगर सेल ज्यादा होगा वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगा, सेल कम होगा वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। तो सेल में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, आएगा कंट्रीब्यूशन। अब जैसे फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे क्या आने वाला है? EBIT। मेरा EBIT के बाद मेरे को माइनस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको देंगे? जिससे लोन लिए। अब एग्जाम में आइदर वर्ड यूज करेगा डिवेंचर या लोन या बोरोइंग्स। क्वेश्चन में वर्ड यूज किया है बोरोइंग्स। 10 लाख रुपया किया बोरो, इंटरेस्ट रेट है 10%। मिल जाएगा इंटरेस्ट का अमाउंट, आया EBT। और मेरा टैक्स रेट दिया हुआ है 50%, क्या मिल जाएगा? EAT। निकालना क्या है? डॉल DFL DCL रिटर्न ऑन इक्विटी और एक पार्ट 5। तुम लोग ट्राई करो अपने आप करने का। हम शुरू करेंगे 5 मिनट बाद। इस चैप्टर से गारंटीड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गारंटीड। 6 मार्क के आसपास खाते जनरली। क्या डन? पगला है क्या तुम? 9 मिनट दिए थे। चलो हमारा सेल वैल्यू दिया हुआ है 24 लाख। चलो अगला मेरे को माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया है? 50%। क्या चीज का होता है? सेल का।
तो 24 लाख का 50% कितना आएगा? 12 लाख। क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन? 12 लाख। चलो अगला मेरे को माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। मेरा फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 10 लाख। ये क्या आने वाला है? एबीआईटी कितना आने वाला है? 2 लाख। अब अगला मेरे को एबीआईटी के बाद माइनस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको देंगे? जिससे लोन लेते हैं। और इधर एग्जाम में वर्ड यूज करेगा इंटरेस्ट, सॉरी लोन या डिवेंचर या बोरोइंग्स। तो देखो मेरा बोरोइंग्स है 10 लाख का, इंटरेस्ट देना है 10%। 10 लाख का 10% कितना आएगा? 1 लाख। चलो हमारा ईबीटी आया 1 लाख। क्या बात है। हेमा जी ने कहा डन, कृष्णा जी ने कहा डन, हमारे ऑफलाइन में भी कुछ लोगों ने कहा डन। देखा हमारे क्वेश्चन में टैक्स का रेट दिया हुआ है 50%। अब टैक्स किस पे निकालेंगे? जो लास्ट में बच गया उसका 50% टैक्स दो। अनुश्री ने कहा डन, अंबर ने कहा डन, सुनो ना, हम यहां तक राइट निकाला ना। अब मेरे को कैलकुलेट क्या करना है? मेरा 5 पार्ट। पहला पार्ट में कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लेवरेज। चलो डॉल। अब बस दो चीज को देखना, ये दोनों मेरा खर्चा हमेशा रहेगा सेम। यानी जो मेरा खर्चा रहेगा सेम, वही तो रिस्क लेके आता है कि भाई ये सेल गिर भी गया तब भी ये लोग बोले हम तो उतना ही लेंगे। तो ऐसे रिस्क को मेजर कौन करता है? लेवरेज। तो मेरा ये ऑपरेटिंग नेचर का है फॉर्मूला के ऑपरेटिंग लेवरेज का। ऊपर में कंट्रीब्यूशन बाय बीआईटी 12 लाख बाय 2 लाख 6। संजय ने कहा डन। चलो मेरा अगला है डीएफएल। मेरा डीएफएल को कौन मेजर का? डीएफएल क्या चीज को मेजर करते हैं? फाइनेंशियल वाले को। फॉर्मूला क्या आएगा ऊपर में? बीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। तो 2 लाख बाय 1 लाख 2 टाइम्स। चलो हमारा पार्ट 3 डीसीएल। अब मेरा डीसीएल को कैलकुलेट कर देगा दो तरीका, एक है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी, या एक और तरीका है डॉल इंटू डीएफएल। डॉल इंटू डीएफएल यहां पे ज्यादा इजी है। 6 इंटू 2 12 टाइम्स। पार्ट 4 में क्या निकालना है? आरओई। मेरा पार्ट 4 में निकालना है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये निकालते हैं परसेंटेज में। यानी इक्विटी वाला कितना परसेंट कमाता है जो रुपया लगाया उस पर। इक्विटी वाला क्या कमाएगा? जो लास्ट में बच गया। और देखो लास्ट में क्या बचा हुआ है? 50,000। तो लास्ट में क्या कमाया? 50,000। भाई गजब। राहुल, जसवंत, शानू, दीक्षा सब ने कहा डन। ठीक। लास्ट में क्या बचा हमारा? ईएटी वो आया 50,000 डिवाइडेड बाय कितना रुपया लगाया? देखो तो इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना रुपया लगाया है? 10 लाख रुपया। तो डिवाइड करेंगे 10 लाख से, और अगर परसेंटेज में निकालना है मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं? 100। कैलकुलेट करना है कितना आने वाला है? 5%। तुम लोग का पहला 4 पार्ट राइट हुआ? पक्का? पक्का? 5 बार हुआ है? राइट हुआ है? बिना देखे बताते गलत हुआ है। चैलेंज। तुम लोग जरा एक बार पार्ट 5 ट्राई करो तो। कर लिए? पार्ट 5 कर लिए? एक मिनट, आपका हो रहा है ना? कोई डाउट है? पक्का? प्रॉमिस बोल, इसका कसम। चलो अब देखते हैं पार्ट 5। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। क्या बोला है? और बाई चांस मेरा सेल 6 लाख रुपया बढ़ जाए, इफ द सेल इंक्रीजेस बाई ₹6 लाख, तो जो 24 लाख था वो 6 लाख रुपया बढ़ जाएगा। 24 + 6 मिलाकर क्या आएगा? 30 लाख। मेरे को निकालना क्या है? मेरा नया ईबीआईटी कितना है? तुम लोग बताओ, तुम लोग का आंसर क्या आया? एक बोली लगा है 5 लाख का, और बोलो और बोली क्या लगा? एक आंसर आएगा 8 लाख। आया है? आया है? ऐसा मत बोलो।
8 लाख। भाई बोलो ना, 8 लाख निकाला ना, पूरा मेरा हो जाएगा। लाइव ऑनलाइन 8 लाख, लाइव ऑनलाइन बोल रहे 5 लाख। किसी का तो आया होगा 8 लाख। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम रियली सैड। सब बेशर्म लोग 5 लाख निकाला है। छोड़ो, कितना है सेल वैल्यू? मेरा 24 और 6 मिलाकर आया 30 लाख। अब सेल के बाद मेरे को माइनस क्या करना है? वेरिएबल कॉस्ट। मुझे लगा तुम लोग यही गलत करोगे। मेरे को लगा तुम लोग सेल वैल्यू तो 30 लाख कर देगा। हमने कॉस्ट पढ़ा है सर। अच्छा, मेरे को सुना रहा है हमने कॉस्ट पढ़ा है सर। अब देखो, जो मेरा सेल वैल्यू है वो तो हो गया 30 लाख। मेरे को लगा शायद तुम लोग वेरिएबल कॉस्ट सेम रख देगा 12 लाख। पर ध्यान देना, जब सेल बढ़ा है तो ऑब्वियस होता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट सेम तो रहेगा नहीं। तो पहले मेरा वेरिएबल कॉस्ट 24 लाख का 50% था, अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट आएगा 30 लाख का 50%। कितना आने वाला है? 15 लाख। चलो छोड़ो, आज दिन थोड़ा खराब चल रहा है। चलो यह मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है? 15 लाख। माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट। ध्यान देना, मेरा फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगा। मेरा फिक्स कॉस्ट पहले कितना था? 10 लाख। अभी भी क्या रहेगा? 10 लाख। जानी पता है मेरा नया ईबीआईटी कितना आ जाएगा? 5 लाख। गजब गजब गजब, तुम लोगों ने इसका राइट आंसर दे दिया। डन। तुम लोग का पांचों पार्ट राइट था। समय समय का बात है। चलो ये था क्वेश्चन नंबर। अब करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बस 3 और क्वेश्चन करेंगे, मात्र 3। तो बोले वाह, बहुत जल्दी क्लास खत्म होने वाला है। अगला करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब पता है, पहले ना तुम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख के डरेगा। क्वेश्चन बहुत ही लल्लू है, पर जिस तरीके से क्वेश्चन बनाया ना, तुम लोग देख के डर जाएगा। कारण क्या है? पहला लाइन में देखो लिखा हुआ है, कंपनी हैड द फॉलोइंग बैलेंस शीट। अब जैसे ही पेपर में आएगा, तुम लोग पहले पेज पलट के देखेगा, यार भूल से अकाउंट्स का एग्जाम तो था, हम तो एफए पढ़ के आ गए कि बैलेंस शीट हम लोग देखते हैं अकाउंट्स के अंदर में। घबराना मत, एकदम लल्लू क्वेश्चन। एक सीन बैलेंस शीट लाइफ में देखा है? हाँ, ये साइड कौन सा होता है? कौन सा होता है? मजाक कीजिए ना। ये कौन सा साइड? हाँ ठीक है। और दोनों साइड का टोटल मैच करता है। ठीक है, चलो जरा देखो मेरा वो वाला साइड क्या है? लायबिलिटी। पहला लिखा हुआ है इक्विटी शेयर वालों से पैसा लिया है 1 करोड़ शेयर एट द रेट 10 करोड़ रुपया। 1 करोड़ इक्विटी शेयर को इश्यू किया गया एट द रेट 10 करोड़ रुपया। चलो ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है। मेरा रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, ठीक है, आई डोंट केयर। मेरा 15% डिबेंचर दिया हुआ है 20, आई डू केयर। बताओ ये इसमें हमको मतलब ये मेरे लिए रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि इस पे मेरे को इंटरेस्ट देना है। अगला दिया है करंट लायबिलिटी। बताओ मेरे को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है? आई डोंट केयर। मेरा असेट साइड में फिक्स एसेट है या करंट एसेट है या जो भी आए, आई डोंट केयर। यानी देखो मेरे लिए रेलेवेंट क्या है? इक्विटी से कितना लाया, डिबेंचर से कितना लाया, बस ये 2 नंबर हम देखें, हम खुश हो गए। बाकी बैलेंस शीट मेरे लिए कोई काम का नहीं। बात सही है? अरे बोलो नहीं तो वैसे ये कमेंट मार रहा है बोले एक नंबर। ठीक, अब आगे देखो मेरे को नीचे 4 इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। पहला बोलता है फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट के अलावा दूसरा वाला फिक्स कॉस्ट, यानी जो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बाद माइनस करते हैं ना फिक्स कॉस्ट, ये वो वाला है। चलो ठीक। अब मेरा वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट होता है वो डे टू डे ऑपरेशन में ही लगता है, इसलिए बस बोलने का तरीका है वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब इधर वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलो या वेरिएबल कॉस्ट बोलो, बात एक ही है। और ये दिया है 65% वेट। जब भी मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया रहेगा परसेंटेज में, ये क्या चीज का होता है? वेरी गुड। अब ये एक लाइन क्या है ये हम लोग जानते हैं 1 मिनट बाद। और अगला देखो क्या दिया हुआ है, टैक्स का रेट 40%।
मतलब महालल्लू। मेरे को कैलकुलेट करने क्या बोला है, एपीएस डॉल डीएफएल डीसीएल, वेरी लल्लू। पर इनकम स्टेटमेंट का पहला लाइन, इनकम स्टेटमेंट का पहला लाइन सेल, पता है वही नहीं दिया हुआ है। आगे वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, यानी अगर सेल मिल गया ना क्वेश्चन हो जाएगा कि वेरिएबल कॉस्ट दिया आया कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट दिया है आया ईबीआईटी, इंटरेस्ट दे देंगे ऐसे डिवेंचर वालों को आया ईबीटी, टैक्स दे देंगे आया ईएटी, क्वेश्चन खत्म। यानी निकालना क्या है, सेल। और क्वेश्चन उठता है सेल पता है कहां से मिलने वाला है, इस लाइन से। और एक बात बताते हैं, ये लेवरेज के अंदर में आ गया। हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है रेशियो एनालिसिस, ये वाला रेशियो को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे रेशियो एनालिसिस पे। पर सिंस एक बार इस क्वेश्चन में आ गया तो हम बता देते हैं रेशियो होता क्या है। देखो रेशियो क्या है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। कोई मेरे को बताएगा टर्नओवर का मतलब, सेल। अब मेरा एक लाइन सुनो, दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो आ जाए, ये दुनिया में, ये ब्रह्मांड में, संसार में, वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कोई भी टर्नओवर रेशियो आ जाए, इस दुनिया के सारे टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है टर्नओवर डिवाइडेड बाय वो। दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो आ जाए, ऐसे मेरे हाथ से थोड़ी निकल जाएगा, बहुत नहीं, एक ही बात। तुम लोग के बैच में छोटा था क्या, वही साल में एक दो बार ही छोड़ता है खाली। किसी को लगा था ना यहाँ पे, तू भी थी क्या, सॉरी। ठीक है, अब डायरेक्शन उधर रहेगा। ठीक, ध्यान देना, दुनिया में, ये संसार में, ये ब्रह्मांड में, ये वर्ल्ड में, ये यूनिवर्स में कोई भी टर्नओवर रेशियो आए, दुनिया के सारे टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है टर्नओवर डिवाइडेड बाय वो। तुम लोग बोले टर्नओवर मतलब तो सेल है, समझ में आई, ये वो क्या है, ये वो क्या है, ये वो है जिसका टर्नओवर रेशियो निकालने बोला है। अब देखो मेरे को यहां पे क्या निकालने बोला है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो, तो फॉर्मूला बनेगा टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल असेट। और बाई चांस ये रहता फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, तो होता है फॉर्मूला क्या होता, टर्नओवर डिवाइडेड बाय फिक्स असेट। और बाई चांस ये रहता करंट असेट टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या रहता, टर्नओवर डिवाइडेड बाय करंट असेट। यानी दुनिया में कभी भी कोई भी टर्नओवर रेशियो आए वो लॉलीपॉप है। आपका नाम डीपेन है ना। दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो है, दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो आए, फॉर्मूला लिख देना टर्नओवर डिवाइडेड बाय टर्नओवर के पहले क्या लिखा हुआ है, टोटल असेट, तो टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल असेट दिया हुआ है 2.5। टर्नओवर का मतलब सेल, वही तो निकालना है। तुम लोग बताओ, तुम लोग क्वेश्चन में क्या टोटल असेट नजर में आ रहा है, टोटल असेट नजर में आ रहा है, बताओ इसके लिए कौन सा साइड देखेगा, असेट। जरा देखो तो असेट साइड का टोटल नजर में आ रहा है, कितना है 40, तो टोटल असेट है 40, तो मेरा टर्नओवर का वैल्यू क्या आएगा, 40 इधर चला गया, 2.5 इंटू 40। एक और कैलकुलेट करना, 2.5 इंटू 40 क्या होता है, 100। 1 मिल गया सेल, क्वेश्चन कर दो खत्म। एक काम करना, क्वेश्चन 8 को लगाना 3 टिक। एग्जाम में ये तुम लोग सीएमए एग्जाम में ये मल्टीपल टाइम्स आए सेम क्वेश्चन, खाली नंबर बदलता है और सेम ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। और ध्यान देने का बात क्या, बस खाली एक टर्नओवर रेशियो, दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो है, फॉर्मूला टर्नओवर डिवाइडेड बाय वो। और ये वो क्या होता है, जो टर्नओवर रेशियो निकालने बोला है। चलो इनकम स्टेटमेंट बनाए पहले। सेल कैसे आया, टर्नओवर बोलो या रेवेन्यू बोलो या सेल बोलो, एक ही बात होता है। ये कैसे आया, 2.5 इंटू टोटल असेट 40 करके। ये सब रुपीज इन करोड़ से, ध्यान दिया था तो हम लोग। तुम लोग पूरा वैल्यू लिखना चाहेंगे रुपीज इन करोड़, या पूरा लिखे 100 000000, इतना जीरो लिखेंगे ना गड़बड़ हो जाएगा, एक जीरो ऊपर नीचे होगा, जीरो मिल जाएगा। तो बेटा रुपीज इन करोड़। ये आया कैसे, 40 इंटू 2.5 कितना आने वाला है, 100 करोड़। ये क्वेश्चन आगे आपके हवाले, खत्म करना समय मिलता है 5 मिनट।
घबराना नहीं, डरना नहीं। सुबह सुबह का समय है, आदमी झूमता है। तुम लोग वैसे भी कल रात को हम श्योर लेट सोया होगा, है ना? कुछ लोग चढ़ा लिया होगा, बेचारा सोया रहा होगा अभी तक। नोबिता माय बिगेस्ट फैन, करेक्ट? माय बिगेस्ट फैन, यस सर। सुन लो, हो गया भाई। आस्तिक ने कहा डन। जो ही बोलो, आस्तिक है लड़का गजब। वाह, आप लेफ्टी हैं। आपका नाम? नित्या। इस क्लास में और कोई लेफ्टी है? हमको इतना डिफिकल्ट लगता है लेफ्ट से लिखना, हम कभी कभी ट्राई करता है। चलो माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। देखो मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 65%। ये मेरा 65% क्या चीज का रहेगा? सेल का। तो 100 का 65% आने वाला है 65। हमारे कृष्णा ने कहा डन, अंबर ने कहा मी। व्हाट डू यू मीन बाय मी? अच्छा, लेफ्टी के लिए। ओह नाइस। चलो माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। देखना मेरा फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अलावा जो पहला वाला फिक्स कॉस्ट है कितना दिया हुआ है? 8 CR। मेरे को मिलेगा EBIT कितना आने वाला है? 27। माइनस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको देंगे? जिससे लोन लिए, या डिवेंचर या बोरोइंग्स। अब डिवेंचर, लोन या बोरोइंग्स कहां दिखेगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। जरा देखना बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में डिवेंचर या लोन या ऐसा कुछ नजर में आ रहा है क्या? एकदम नजर में आ रहा है। 20 का 15%, कितना आने वाला है? 3। चलिए हमारा EBT कितना आने वाला है? 24। सही लिखा? अब मेरा EBT के बाद मेरे को माइनस करना है टैक्स। जरा देखो क्वेश्चन में टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है? 40%। और हम लोग हमेशा टैक्स किस पर कैलकुलेट करेंगे? जो लास्ट में प्रॉफिट बच जाए। सब माइनस करने के बाद लास्ट में बचा है 24। 24 का 40% क्या आएगा? 9.6। जानी पता है EAT कितना आने वाला है? 14.4 CR। बोलो क्लियर है यहां तक? अब मुझे कैलकुलेट करना है 4 चीज। पहला निकालना है मेरे को EPS, डॉल, DFL, DCL। चलो पहला निकालते हैं EPS। अब मेरा EPS का फॉर्मूला है क्या? बताने वाली है आप। पहले बताइए आपका नाम क्या है? दिया जी, बताइए। नहीं, फॉर्मूला। देखो इक्विटी वालों को लास्ट में क्या मिलेगा? जो बच गया वो है 14.4 CR। डिवाइड निकालना है अर्निंग्स पर शेयर, तो डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ शेयर। और मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था? 1 करोड़ शेयर। अब 1 करोड़ करोड़ कट गया, क्या बचेगा? 14.4 डिवाइड बाय 1, 14.4 पर शेयर। क्या बात है। जसवंत, हेमाजी, शानू, अनुश्री, सब ने कहा डन। अब अगला निकालना है डॉल। अब मेरा डॉल का फॉर्मूला क्या है? बताने वाली है आप। हाँ, डॉल। चलो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। सर वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का क्या? देखो मेरा वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट बोले या वेरिएबल कॉस्ट बात ही की होता है कि वेरिएबल कॉस्ट डे टू डे ऑपरेशन में लगता है। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था 65%, उसी पे तो हम लोग कैलकुलेट किए वेरिएबल कॉस्ट को। मेरा वेरिएबल कॉस्ट था 65%, क्या चीज का? कुछ ना बोले सेल का। तो 100 का 65%, 65 निकाले। इस डॉल क्या बोला फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT 35/27। सुनो ना, बताओ ना कितना आएगा ये? 1.
दोनों चलेगा, 1.29630 दोनों चलेगा, 2 डेसिमल बहुत है। नितेश ने कहा डन। मेरा अगला है डीएफएल। मेरा डीएफएल का फॉर्मूला क्या है बताने वाली है आप। आपका नाम क्या है? लतिका। हम देख रहे हैं धीरे धीरे नाम याद कर रहे हैं, और आज से 7 से 8 क्लास बाद मेरे को हर एक दिन का नाम याद हो जाएगा। EBIT डिवाइड बाई EBT 27/24, ये कितना आएगा? 1 या फिर 1.13 लिखे, 1.12 लिखे, वो भी चलेगा। और लास्ट में निकालना है डीसीएल। मेरा डीसीएल का फॉर्मूला आइदर करेंगे डॉल इंटू डीएफएल या करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो 35 डिवाइडेड बाय 24, एक और बोलो कितना आएगा? 4 1.46 टाइम्स। चलो डन। चलो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म करते हैं हमारा आज का, नहीं सेकंड आखिरी क्वेश्चन। फिर आखिरी क्वेश्चन का हम कुछ पोर्शन करेगा, बाकी होमवर्क हो जाएगा। यानी इफेक्टिवली जो फुल फ्लेजेड करना है वो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। सुनो ना, तुम लोग ये चैप्टर कैसा लग रहा है? इजी लग रहा है क्या? वो अच्छा, तो ऐसे से क्या कर रहा है? मतलब कैसा लग रहा है? ऐसे से कर रहा है। अरे इजी लग रहा है या डिफिकल्ट लग रहा है? इजी। कोई भी क्वेश्चन दे तुम लोग कर ही लेगा? कोई भी क्वेश्चन दे कर ही लेगा? अच्छा एक दिन अभी तक जितना क्वेश्चन के साथ में आप हुआ, यानी मेरे को चैलेंज ही कर रहा है। चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज हो चुका है, हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। हो गया चैलेंज, हम एक्सेप्ट कर लिए। चैलेंज एक्सेप्टेड। पेन भी टच कर पाओ तो बता देना। अगले क्वेश्चन में पेन भी टच कर पाओ तो बता देना। तो बोले कौन सा अगला क्वेश्चन? बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तूफान से पहले की शांति है ये। बात तो सही बोल रही है प्राची। अब एक काम करते हैं, हम लोग करते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में बजाएंगे आपका 12। एकदम मस्त इजी चैप्टर है सर। सर सारा चैप्टर ऐसा इजी है क्या? बात सुन रहा है, बात सुन रहा है। एफएमडीए का दूसरा क्लास चल रहा है, पूरा एफएमडीए को इजी बना दिया। अब चलो करें क्वेश्चन 12। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। यानी कुछ डॉल डीएफएल डीसीएल फीसीएल कुछ नहीं निकालना। क्या बोला है बेचारा? खाली इनकम स्टेटमेंट बना दो। तो बोले वो तो कर ही लेंगे, जाओ आप साइड में। हम साइड में चले गए तो क्वेश्चन नहीं होगा। बनाने क्या बोला है? खाली इनकम स्टेटमेंट, खाली इनकम स्टेटमेंट बनाने बोला है। सर आप जो पढ़ाते हैं वो इजी लगता है। अच्छा, बनाना क्या है? खाली इनकम स्टेटमेंट, और कुछ नहीं करना। यानी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी, बस उतना ही करना है। अब मेरा कंपनी ए और कंपनी में भी देखो, बी में देखो, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है। ये क्या दे दिया है? फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज दिया है 5:1। कोई बताएगा? 5:1 यानी 5/1। और पता है 5/1 क्या होता है? 5 डीएफएल का फॉर्मूला, डीएफएल का फॉर्मूला क्या भाई? क्या यानी क्वेश्चन में ईबीआईटी बाय ईबीटी दिया हुआ है 5/1 मतलब 5। ठीक है, दूसरे वाले में 0 नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है। अगला मेरा डॉल, इसमें नहीं दिया हुआ, इसमें दिया हुआ है। टैक्स का रेट दिया है, लोचा पता है क्या है? सेल वैल्यू जो इनकम स्टेटमेंट का पहला लाइन होता है, ये 0 नहीं है, ये क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। यानी भाई सेल वैल्यू नहीं दिया, बाकी सब दे दिया। सिमिलरली कंपनी बी के अंदर में देखिएगा, सेल वैल्यू दिया हुआ और कुछ दिया हुआ है, और कुछ पेंडिंग है। क्या लगता है हो जाएगा? हाँ बेशरम लोग, क्या बोला? एक हिंट दे।
एक हिंट दे, खाली इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना दो, सेल माइनस वीसी, कंट्रीब्यूशन माइनस एफसी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, सीएटी, ए और बी, जो जो वैल्यू दिया वैल्यू पुट करो, उसके बाद सोचो क्या करना है। हेमा जी बोल रही है हो जाएगा सर। ओ माय गॉड, हेमा जी ऐसे मुंह पे चैलेंज नहीं करते। अंबर बोला नो हिंट, ये जो हिंट दिया वो हिंट के लायक नहीं था। हम बोला जो वैल्यू दिया बस वो वैल्यू पुट कर दो। यस, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सारा फिल इन द ब्लैंक्स है। उल्टा करना है, उल्टा करो या सुल्टा करो, क्वेश्चन कर लो। घबराओ मत, अब पहला 5 मिनट कुछ नहीं करेगा, पहला 5 मिनट तुम लोग ट्राई करो। जब मेरे को करना हो तो मेरे को बता देना। अब खाली इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट लिख के छोड़ देना, नंबर्स नहीं लिख रहे हैं, उतना तो कर ले। प्राची ने कहा डन। प्राची हम ऐसे नहीं मानेंगे, पहले बताओ कंपनी ए का सेल कितना आया। इस क्वेश्चन में मैं डन से नहीं मानूंगा, मुझे आंसर बताओ। ओ सही बोल, क्या बात है। यस प्राची जी, यू आर करेक्ट। क्वेश्चन दिखाइए, ये देख लो क्वेश्चन। वैसे राहुल टेलीग्राम ग्रुप में देखो, उसके अंदर में ये वाले क्वेश्चन का फोटो भेज दिया गया है, तुम एक टेलीग्राम ग्रुप में चेक कर लो। अच्छा सॉरी, ये वाले का नहीं है, हम इसका फोटो भेज देते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। चलो एक हिंट, डन। कंपनी ए कितना है सेल? नहीं, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया। चलो एक हिंट दे तुम लोग को, पहले कंपनी बी कर लो, कंपनी बी इजी है। अच्छा, मेरा हिंट बेकार था क्या?
आई थिंक टैक्स का रेट दिया हुआ है 30%। नाइन्टी 91,000 आएगा। सही बोल रहे हैं दीपक जी, 91,000 करेक्ट। अब जो इंफॉर्मेशन दी है, काम करें पहले सारा वैल्यू लिखते हैं, बाद में सोचेंगे करना क्या है। सबसे पहले देखो मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 56,000। देखो मेरा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 20,000। देखो मेरा इंटरेस्ट दिया हुआ है 12,000। अब जो मेरा फाइनेंशियल लेवरेज है, इसका इनकम स्टेटमेंट के अंदर में काम नहीं है, ये कुछ वर्किंग करने में काम आएगा। अब अगला मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज दिया नहीं है, टैक्स का रेट 30% है, सेल दिया हुआ नहीं है, तो कंपनी ए में बस 3 वैल्यू दिया था, तीनों वैल्यू लिख दिया। अब मेरा अगला बारी आता है कंपनी बी का। अब कंपनी बी में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया, लास्ट लाइन में देखो क्या दिया हुआ है, सेल वैल्यू 1,05,000। तो पहले कंपनी बी में लिखते हैं सेल वैल्यू 1,05,000। ठीक है यहां तक। अब शुरू से देखिए मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया 60% ऑफ सेल, तो भाई 1,05,000 का 60% कैलकुलेट करना कितना आएगा, 63,000। यानी मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा 42,000। अब आगे मेरे क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट तो नहीं दिया, इंटरेस्ट दिया हुआ है 9,000। दैट्स इट। और आगे हमारा क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया। बोलो यहां तक तो जो क्वेश्चन में था छाप दिए। अब एक काम करें, पहले कंपनी बी को हम खत्म करता है। कंपनी बी में देखो कौन सा लेवरेज दिया हुआ है, मेरा कंपनी बी में कौन सा लेवरेज दिया हुआ है, ऑपरेटिंग लेवरेज। फॉर्मूला ऑपरेटिंग लेवरेज का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कितना दिया हुआ है, 4। ठीक है। और देखो तो कंपनी बी में कंट्रीब्यूशन या ईबीआईटी में एक मिल गया ना वैल्यू कंट्रीब्यूशन। अब जैसी वैल्यू कंट्रीब्यूशन मिला है, वैल्यू पुट करना, तुरंत क्या आ जाएगा, ईबीआईटी। और जैसे ईबीआईटी आया, मेरा इनकम स्टेटमेंट खत्म। ट्राई करना कंपनी बी पहले कर देगा। ठीक ठीक है, जो लोग करनी वो बस 1 मिनट ट्राई करो। बोलो 91। चलो 1,000 रुपए देके बराबर कर ले। $12,000 को 4 मान सकते, मतलब कंपनी ए में 12,000 को 4 मान सकते, मतलब 12,000 मतलब 4 है, ये कैसे आया? ओ वैसे कर सकते हैं। हाँ बुद्धि लगाया लड़का, तुम बेचारे का मजाक उड़ा दिया। पहले करते हैं कंपनी बी। कंपनी बी में मेरा डॉल दिया हुआ है, मेरा डॉल का फॉर्मूला क्या, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो पहले काम करें, सीधा चलते हैं वर्किंग नोट, पॉइंट नंबर 1। पहले एक बार कंपनी बी का निकालते हैं। मेरा डॉल दिया हुआ है 4, मेरा डॉल दिया हुआ है 4। फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, दिया हुआ है 4। अब मेरा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी दिया है 4। अब जो कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी में अगर एक भी वैल्यू आया, मेरा सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन क्लियर कट पता है कितना है, 42,000। तो भाई काम करते हैं ना, कंट्रीब्यूशन में लिखते हैं 42,000। ठीक, तुम लोगों को मैथ से कुछ लोगों को नफरत है, पर ये तो हो ही जाएगा। अब मेरा ईबीआईटी उधर गया, 4 इधर आया, तो मेरा ईबीआईटी क्या हो जाएगा, 42,000 डिवाइडेड बाय 4। और कैलकुलेट करेगा वैल्यू कितना आने वाला है, 10,500। क्या मैंने ये सही निकाला? मेरा ईबीआईटी है 10,500, कंपनी बी का फटाफट ये वैल्यू पुट करे, मेरा कंपनी बी का इनकम स्टेटमेंट खत्म हो गया। मेरा कंपनी बी के अंदर में ईबीआईटी कितना आया है, 10,500। कौन सा कंपनी है, डन। ठीक, अब एक काम करें, फटाफट इसको कंप्लीट करें। देखो 10,500 आया हुआ है,
इसमें 2000 माइनस करना है, क्या मिलेगा? ईबीटी कितना आने वाला है? 1500। अब ये 1500 आया लास्ट पे प्रॉफिट, जिसका 30% टैक्स देना है। कितना टैक्स देंगे? 450, यानी ईटी कितना आएगा? 1050। बोलो आया यहां तक? अब पता है इस बीच में ना फिक्स कॉस्ट बताओ कैसे निकाले। इधर में 42,000 है, इधर में 10,500 है, तो ये वैल्यू कितना आएगा? माइनस करके निकालेंगे। माइनस करके कितना आया? 31,500। ये आया बैलेंसिंग फिगर। ठीक, कंपनी बी तो फिर भी होने लायक था, लोचा है कंपनी ए में। अब मेरा कंपनी ए के अंदर में देखता मेरा कौन सा लेवरेज दिया हुआ है? मेरा कंपनी ए में लेवरेज दिया हुआ है डीएफएल। और मेरा डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है बताने वाली है, आप बताइए। डीएफएल ईबीआईटी डिवाइडेड बाई बीटी कितना दिया हुआ है? 5। अब चलो एक काम करें, चलते हैं वर्किंग नोट 2 कंपनी ए का। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी दिया हुआ है, मेरा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी दिया हुआ है 5। यानी अगर कंपनी ए के अंदर में कंट्रीब्यूशन या ईबीआईटी में कुछ भी मिल जाए, सॉरी फाइनेंशियल लेवरेज है ना, ईबीआईटी बाय ईबीटी, सॉरी फाइनेंशियल लेवरेज 5 हमको लगा डॉल 5। अब मेरा डीएफएल का फॉर्मूला ईबीआईटी बाय ईबीटी 5। अब मेरे क्वेश्चन में अगर ईबीआईटी या ईबीटी में कोई भी एक वैल्यू मिला क्वेश्चन हो जाएगा, पर लोचा ये है कंपनी ए के अंदर में ईबीआईटी का वैल्यू भी नहीं है, ईबीटी का वैल्यू भी नहीं है, पर दिस डिवाइडेड बाय दिस मेरे को दिया हुआ है 5। ठीक, अब मेरा एक बात सुनो, जीवन में कभी भी अटको, कुछ नहीं करना, आंख बंद करना। जीवन में कभी भी अटको, कोई भी जगह कभी भी अटको, जीवन में कुछ नहीं करना, आंख बंद करना, एक्स को याद करना। एक बार आंख बंद, ये तो सही में आंख बंद कर याद कर रहा है। तू किया था, देखा था, तू किया था ना, तो कैसे किया था? याद तो किया है। जीवन में कभी भी अटको, घबराना मत, आंख बंद करना, एक्स को याद करना। एक्स को याद करके दुनिया के सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। तुमको एक्स को याद करने में डर लग जाता है, देखो बात सही है, डर तो लगेगा। वाई को याद, बात तो सुनो, वाई को याद कर लेना। एक मिनट, अंबर बोला यस मैंने एक्स को याद किया, तो एक काम करते हैं, एक बार एक्स को याद कर लेते हैं। अब घबराओ मत, ईबीआईटी बाय ईबीटी नहीं पता, ईबीआईटी नहीं पता, ईबीटी नहीं पता, पर ईबीआईटी बाय ईबीटी पता है। अब देखो, अगर मेरे क्वेश्चन में इंटरेस्ट का वैल्यू दे तो इंटरेस्ट का नेचर क्या होता है? ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल? ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल। और ये दिया हुआ है, यानी फाइनेंशियल लेवरेज यूज कर सकते हैं। कैसे करें? ना ये पता ना ये पता, घबराओ मत, इसको मान लो एक्स। बताओ, जैसे ईबीआईटी को मानेंगे एक्स, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं 12,000। अब जैसे ईबीआईटी माना एक्स, उसमें से अगर 12,000 माइनस करेंगे, बोलो ईबीटी में क्या लिखेंगे? एक्स माइनस 12,000। अब तो सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करो, क्या मिल जाएगा एक्स का वैल्यू। सही से बताने ये वाला क्वेश्चन कैसा था? तुम बिना एक्स माने भी कर सकते हैं, पर एक्स हमको अच्छी, मतलब किसको एक्स से प्यार दिया तुम लोग बताओ? एक समय में तो था या नहीं? जिस समय था तब तो था। ओ, तभी बेचारी दुखी रहती है। पर डिपेंड बड़ा एकदम मन से याद किया था, देखा था तुम मन से याद किया था, पता नहीं क्या क्या याद किया। तो सिंस मेरा क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया है जो फाइनेंशियल नेचर का है, तो आराम से डीएफएल को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं, मेरा ईबीआईटी बाय ईबीटी का वैल्यू दिया हुआ है 5, पर ना ईबीआईटी पता ना ईबीटी पता, तो एक काम करते हैं, ईबीआईटी को एक्स मान लेते हैं। तो अगर इसको एक्स मानेंगे, इसमें से 12,000 माइनस करेंगे, तो ईबीटी क्या आएगा? एक्स माइनस 12,000, करेक्ट। तो एक काम करें, ईबीआईटी को माने एक्स, ईबीटी क्या है? एक्स माइनस 12,000।
अब एक काम करना है, इसको सॉल्व करना, क्या मिलेगा एक्स का वैल्यू। तुम लोगों को मैथ से थोड़ा नफरत है बट स्टिल पता है, ये जब इधर जाता है ना ये मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरा x माइनस 12,000 से। अब एक काम करना, ब्रैकेट खोल देना, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 12,000 कितना आने वाला है 60,000। हम सही लिखा ना। एक बार सॉल्व करो, 60 टू 500, ये 12,000 इंटू 5 कितना होता है, इसीलिए बोला ये इक्वेशन समझना, फटाफट एक्स बनाओ। ये जाएगा इधर, ये आएगा इधर, तो 5x माइनस एक्स होता है 4x इज इक्वल टू 60,000। सॉल्व करना, x का वैल्यू कितना आने वाला है 15,000। और याद करो मेरा x क्या चीज को माने थे, EBIT को, तो EBIT का वैल्यू आया 15,000। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे मेरा इक्वेशन पूरा इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा खत्म। था ना सुंदर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर आएगा। कोई चाहे तो सेल को एक्स माने माइनस करते करते पहुंचे, उससे भी सेम आंसर आएगा। डन। तो यहां पे मैंने EBIT को माना है एक्स, जो एक्स का वैल्यू आया 15,000। तो एक काम करते हैं, EBIT की जगह वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 15,000। यह वर्किंग नोट 2 से। सर ऐसा लगता है आपके बहुत एक्स थे। मेरे बहुत एक्स नहीं थे, हम कईयों के एक्स थे। यह है 15, नीचे वाला पोर्शन तो कंप्लीट कर लेंगे। ये 15 आया, माइनस करेंगे 12, क्या मिलने वाला है 3,000। अब 3,000 रुपया प्रॉफिट बचा, उसमें 30% टैक्स दे, 3,000 का 30% क्या आएगा 900। तो मेरा EAT कितना आने वाला है 2100। ठीक, अब ये करके छोड़ मत देना, ऊपर में बहुत कुछ सुना सुना पड़ा है, उसे पूरा करना है। तुम लोग को पता है क्या बात, जब भी हम लोग जीवन में उल्टा चलते हैं, जब भी जीवन में उल्टा चलते हैं तो क्या लगता है, माइनस माइनस करते हैं प्लस हो जाएगा। सोचो ये 15,000 आया था, 20,000 माइनस करने के बाद उल्टा चले प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 20 कितना आएगा 35,000। आज जब ये और उल्टा चलेंगे, 35,000 आया था 56,000 माइनस करने के बाद, जब और उल्टा चलेंगे 35 प्लस 56 क्या आ जाएगा 91,000। बैलेंसिंग फिगर। सही सही बताना ये क्वेश्चन कैसा था ना। अच्छा, करते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, उसी के साथ आज का क्लास होता है खत्म। क्वेश्चन नंबर 13। क्या 13, मजा आ गया ये वाला क्वेश्चन करके, तो मजा आ गया। अब भाई क्वेश्चन नंबर 13 तो और गजब का क्वेश्चन है। एटलीस्ट बेचारा पुराना क्वेश्चन में 2-3 वैल्यूज तो दिया था, हमारे क्वेश्चन 13 में एकमात्र वैल्यू दिया हुआ है इंटरेस्ट, और कोई वैल्यू नहीं दिया। फिलहाल अभी हम लोग करेंगे खाली कंपनी ए, फिर टाइम मिला तो कंपनी बी, कंपनी सी तो पक्का होमवर्क है, और ए में ही हमारा टाइम खत्म हो गया तो बी और सी दोनों होमवर्क हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग खाली कॉलम ए वाला करेंगे। सर बुक नहीं है, देखो ना हम टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में अभी जस्ट इसका एक फोटो डाला है, तो एक बार चेक तो करो, जस्ट मैंने डाला है। The selected financial data for A, B and C companies for current year ending 31st December are as below। 3 कंपनी का बनाना है, तो एक काम करो, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लो, A, B और C, पहले हेडिंग लिख दो। मेरा वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया है, क्यों बताओ ना, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज अगर दिए क्या चीज का रहेगा, ऑब्वियस सा बात है सेल का। मेरा इंटरेस्ट का खर्चा क्या लगा दिया है, लिख देना। आगे डॉल दिया हुआ है, DFL दिया है एंड टैक्स रेट दिया है। क्या डिपेंड, इस क्वेश्चन में तो और याद करेगा, इसको करते ही रहेगा करते ही रहेगा करते ही रहेगा। सर हमें करने दो, करो, तो सुनाने का नहीं है, हमें करने दो, मतलब क्या। हम खाली इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना के छोड़ रहे हैं।
फिक्स कॉस्ट है तो जरूर, दिया नहीं है, खाली एक वैल्यू दिया हुआ है इंटरेस्ट। और बताइए तो इंटरेस्ट का नेचर क्या? इंटरेस्ट का नेचर क्या? फाइनेंशियल है, तो पहले कौन सा लेवरेज यूज करना है? डीएफएल। इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है जो फाइनेंशियल नेचर का है तो पहले फाइनेंशियल लेवरेज यूज करो। फिक्स कॉस्ट अगर दिया रहता वो ऑपरेटिंग नेचर का है तो पहले डॉल को यूज करते हैं। क्या बात है कृष्णा, कृष्णा ने कहा कंपनी ए डन। इंटरेस्ट का वैल्यू है 200, 300, 1000। सेल कितना आएगा दीपक? वो तो मेरे को याद नहीं है, बस एकमात्र वैल्यू दिया है और अगला इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है 50% और आगे कुछ नहीं दिया। पहले पूरा फोकस कंपनी ए। क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट दिया हुआ है। इंटरेस्ट का नेचर फाइनेंशियल। कौन सा लेवरेज यूज करेंगे? फाइनेंशियल लेवरेज। डीएफएल कितना दिया हुआ है? ए में 3। फॉर्मूला क्या डीएफएल का? ईबीआईटी बाई ईबीटी है 3। अब ना ईबीआईटी पता ना ईबीटी पता, घबराना क्यों है? ईबीआईटी को क्या मान लेंगे? एक्स। तो ईबीटी कितना आएगा? एक्स माइनस 200। सही है ना? ट्राई करो करने का, है ना? सुंदर क्वेश्चन। इतना सारा वैल्यू निकाल ली। एक्स माइनस 200। मेरा फाइनेंशियल लेवरेज है 3। मेरा फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो सीधा सीधा लिखते हैं ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी 3। एकदम सिंपल बात। अब ऊपर जरा क्वेश्चन में खोजते हैं क्या ईबीआईटी पता है, ईबीटी पता है, दोनों नहीं पता। ईबीआईटी को एक्स मान लिए तो ईबीटी क्या आएगा? ईबीटी क्या आएगा? एक्स माइनस 200। तो ईबीआईटी है अगर एक्स है, ईबीटी क्या आएगा? एक्स माइनस 200। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए ये पूरे को हम लोग कहां लेकर चले जाएंगे? इधर। करेक्ट। ये आएगा x इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करना है पूरा x माइनस 200 से। अब एक काम करना है, ब्रैकेट को ओपन करना। जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे क्या आएगा? 3x। 200 इंटू 3 कितना आएगा? 600। करेक्ट करेक्ट। तो कंपनी बी और सी भी कर ही लो। सुनो, हम ये सही लिखा ना यहां तक? आए काम करें, इक्वेशन को सॉल्व करें। x को ले जाएंगे इधर तो ये माइनस हो जाएगा, ये 600 ले आएंगे इधर तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3x माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू 600। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 300। बोला है यहां तक?
और हम लोगों ने x को क्या माना था, क्या चीज को x माना था, EBIT को। आज यानी मेरा EBIT का वैल्यू कितना आ चुका है 300। तो तुम लोग EBIT 300 तक आया, कंपनी A B C तीनों डन। हे भगवान, ऐसे लोग आते हैं बाकी लोग को डराने के लिए। सही बोला ना। मेरा EBIT को क्या माना गया था x, और x का वैल्यू कितना है 300। तो यहां फटाफट EBIT की जगह क्या लिख देंगे 300। मेरा EBIT में कितना आएगा 300। बोलो यहां तक क्लियर है। अब जैसे ही 300 लिखे, अब देखो मेरा नीचे वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। 300 माइनस 200 होता है 100। अब 100 में 50% टैक्स दिए 50, यानी कितना आया 50। करेक्ट। अब मेरा अगला बारी आता है ऊपर वाले का। अब देखो मेरा वो DFL को हम लोग ने यूज कर लिया है। अब मेरा अगला बारी क्या यूज करने का है, डॉल। मेरा डॉल का फॉर्मूला क्या है बताने वाली है आप। वेरी गुड। आपका नाम अनिशा। तो एक काम करते हैं, अगला लिखते हैं कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT कितना दिया हुआ है 5। लिखते हैं कंट्रीब्यूशन बाय EBIT 5। अब जरा देखो तो मेरे कंपनी ए के अंदर में कंट्रीब्यूशन या EBIT में कुछ भी मिला हुआ है क्या। इनकम स्टेटमेंट में ऊपर में देखा, मेरा कंट्रीब्यूशन और EBIT में कुछ भी दिख रहा है क्या। कंट्रीब्यूशन तो नहीं दिख रहा है, पर EBIT दिख रहा है 300। तो जैसे EBIT का वैल्यू 300 पुट करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सॉल्व करना, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 300 इंटू 5 कितना आने वाला है 1500। क्या मैंने सही लिखा, बोलो हो रहा ना तुम लोग का। मेरा कंट्रीब्यूशन आया 1500। फटाफट ये वैल्यू कंट्रीब्यूशन 1500 ऊपर में पुट करते हैं। तो देखो ये 1500 आ गया, ये 300 है, यानी बीच का बैलेंसिंग फिगर 1500 और 300 के बीच में डिफरेंस कितना आता है 1200। तो ये आ जाएगा 1200। चलो डन। अब मेरा अगला बारी है बस खाली सेल और वेरिएबल कॉस्ट। अब मेरा सेल और वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाले, उसके लिए देखो एक बात लिखा हुआ है। अब बताओ क्या यूज करें, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, बचा क्या है वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज ऑफ सेल। यानी मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, जो भी सेल आया उसका 66.66%। यानी जो भी सेल आएगा उसका 66.66% वेरिएबल कॉस्ट है। एंड दिस माइनस दिस क्या होता है कंट्रीब्यूशन, जो 1500 है। वापस जीवन में अटक गए, किसे याद करोगे एक्स को। पर एक क्वेश्चन में एक्स को एक ही बार याद किया जाता है, इतने सारे एक्स को एक संग मत लेना, बहुत झमेला हो जाएगा। एक्स इस क्वेश्चन में याद हो चुका है। अब एक्स के बाद और जीवन में कौन आएगा वाई। तो एक काम करते हैं, सेल को क्या मान लेंगे वाई। जैसे ही सेल को मानेंगे वाई, मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा वाई का 66.66%। चलो फटाफट लिखिए नीचे, लेट द सेल वैल्यू बी वाई। गजब गजब गजब, लाइव ऑनलाइन तो आंसर पे आंसर दे रहा है। मेरा सेल वैल्यू को मान लिए वाई, सेल वैल्यू को मान लिए वाई, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आने वाला है 66.66% ऑफ वाई। और 66.66% मतलब क्या 66.66 डिवाइडेड बाय 100। तो y इंटू 66.66 डिवाइडेड बाय 100 पता है कितना आएगा। कैलकुलेटर में देखो, दिस बाय दिस कितना आएगा 0.6666y। क्या मैंने सही लिखा, सेल को y माना समझ में आया। मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया है 66.66% ऑफ y, तो हम क्या लिखे y इंटू इतना, इतना समझी। अब परसेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाय 100, हम वही लिखा। अब ये बाय ये तुम कैलकुलेटर में करके देखो कितना आएगा। 66.66 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा 0.6666 मल्टीप्लाई किससे हुआ हुआ है y से। बोलो क्लियर है यहां तक। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये है सेल, ये है वेरिएबल कॉस्ट।
एंड सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है। अब लिखते हैं सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। और मेरा कंट्रीब्यूशन का वैल्यू कितना निकाला हुआ है? 1500। यहां लिख देते हैं 1500। अब ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन क्या लेंगे? y। तो इधर में क्या बचेगा? 1 माइनस 0.6666। ये आएगा 0. y इज इक्वल टू 1500। अब सॉल्व करना, क्या मिल जाएगा y का वैल्यू? एक बताओ ना, y का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आएगा 4499.1, जो हम लोग राउंड ऑफ करके कर सकते हैं 4500। तो y कितना आएगा? 4500। क्या मैंने सही निकाला? जैसे ही वैल्यू 4500 पुट करेंगे, मेरा वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ठीक, चलो ऊपर में लिखते हैं सेल वैल्यू 4500। ये 4500 है, ये 1500 है, मतलब ये बीच का बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 3000। बोलो क्लियर है? कंपनी ए अभी हम लोग ने साथ में किया, कंपनी बी तुम लोग ट्राई करो अपने आप करने का, और कंपनी सी रहेगा होमवर्क। तुम लोग कंपनी बी वाला ट्राई करो करने का, एग्जैक्ट इसी पैटर्न में करना है। ट्राई करेगा करने का। समय मिलता है 6 मिनट। हो गया? अरे प्रणय, ट्राई करने का और कंपनी भी करने का। फिर सी भी कर लो। हेमा जी ने कहा ऑल डन। हेमा जी आप कहां की रहने वाली है बताइए? हमको बड़ा ये सब में पंचायती रहता है। लाइव ऑनलाइन वाला कौन कहां रहता है? जरूर देखिए। कर सकते हैं, वो भी सेम आएगा। करेक्ट, कर सकते हैं। हेमा जी है तमिलनाडु की। आप तमिलनाडु में कहां के रहने वाले हैं? थोड़ा और उनको परेशान करें। लेट मी गेस, चेन्नई। क्या? पिछले टर्म में मेरे एक स्टूडेंट चेन्नई का AI2 आया था। वो बाबा नहीं, चेन्नई नहीं, तो बहुत अजीब नाम है। तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली। वो अच्छा, तिरुचिरापल्ली। ओके सर, आप सच में अपने टाइम में 4 घंटा ही सोते थे और बाकी टाइम पढ़ते थे? यस। अपने टाइम मतलब क्या? ऐसा लग रहा है हम 70-80 साल का हो गया। अपने समय में आप क्या करते थे? क्या बात है हेमा जी, क्या बात है। तिरुचिरापल्ली। तो आपको हिंदी समझ में आ जाता है? थोड़ा उनको और परेशान करें। शॉर्ट में त्रिची बोलते हैं। ओह, समझ गया। जो आपका एयर आया था तब? यस यस यस। मैं खाली दिन का 3-4 घंटा सोता था, बाकी टाइम पढ़ता था। हालांकि हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेगा करना। 6 घंटा सोना चाहिए। अब ये नहीं कि 16 घंटा सोए रह गए। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग 7 घंटा सोते हैं, 8 घंटा सोते हैं। इतना नींद कैसे आता है हमको ये समझ नहीं आया। तुम लोग कितना घंटा सोता है? हाँ, 5-6 घंटा ठीक है। कोई इस क्लास में जो 7-8 घंटा सो जाता है? 9 घंटा। और डिपेंड करता है मैक्सिमम कितना सो सकता है? 12 घंटा। आधा दिन सो। ओ भाई, आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी, आई कांट स्पीक वेल। कोई बात नहीं, बोलना नहीं है, समझ लो। चलो चलो चलो, सुनो ना, एक और कंपनी बी वाला कैलकुलेट करो अपने आप। हो गया? आपका नाम क्या है? ओह, सिंपल नेम, स्नेहा। रॉन्जॉय, सही बोल रहा ना? नेहा, आस्तिक, दीपेन, प्रणय,
सर कंपनी एबीसी सारा डन, क्या बात है शानू। फिलहाल अभी हम लोग कंपनी बी करेंगे, कंपनी सी तुम लोग का होमवर्क रहेगा। हम फटाफट कंपनी बी अब एक बार शुरू करते हैं। देखो मेरा कंपनी बी में बस एक वाला नंबर क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट, वो क्या है, फाइनेंशियल नेचर का, यानी मेरे को पहले क्या यूज करना पड़ेगा, फाइनेंशियल लेवरेज। तो देखो मेरे कंपनी बी के अंदर में फाइनेंशियल लेवरेज कितना दिया हुआ है, 4। फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी बाय ईबीटी। हम बाजू में कर दे, ईबीआईटी बाय ईबीटी है 4, क्या, अच्छा ईबीआईटी 400, हाँ ठीक है। अब देखो मेरे क्वेश्चन में ना ईबीआईटी दिया है ना ईबीटी दिया है, तो घबराओ मत, ईबीआईटी को मानो x, तो ईबीटी क्या आएगा, x माइनस 300, इसको मानो x, तो ये आएगा x माइनस 300 इज इक्वल टू 4। सॉल्व करना ये इक्वेशन को, ये आएगा x इज इक्वल टू 4x माइनस 1200, यानी 3x इक्वल टू 1200, x कितना आएगा 400। बताओ तुम लोग 400 आया ना, पक्का ना। मेरा x क्या था ईबीआईटी, मेरा x क्या था ईबीआईटी, ईबीआईटी आया 400, तो 400 में 300 हटा आया 100, 100 का 50% हटा बचा 50। वेरी इजी। अब मेरा अगला बारी आता है, मेरे को कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का रिश्ता बताता है डॉल। अब जरा देखिए हमारे कंपनी बी के अंदर में डॉल कितना है, कितना दिया हुआ है 6। मेरा डॉल का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी दिया हुआ है 6, करेक्ट। अब मेरा देखो क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी में कुछ पता है क्या, कंट्रीब्यूशन नहीं पता, पर ईबीआईटी दिया हुआ है 400, तो एक काम करते हैं ईबीआईटी में लिखते हैं 400, तो मेरा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 400 है 6, तो मेरा कंट्रीब्यूशन आएगा 400 इंटू 6 कितना आएगा 2400। फटाफट ये वैल्यू कंट्रीब्यूशन 2400 ऊपर लिखते हैं, मेरा वो भी खत्म। 2400 माइनस 400 कितना होता है 2000, बैलेंसिंग फिगर, ठीक। अब मेरा अगला दिया हुआ है वेरिएबल कॉस्ट 75% ऑफ सेल। मेरा वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 75% ऑफ सेल, तो अब एक ऑप्शन क्या है, सेल वैल्यू को क्या मान लेंगे वाई, सेल को मानेंगे वाई, तो ये आएगा 75% ऑफ वाई, ये एक तरीका है। ये अगला तरीका आप लोगों वाला भी चलेगा। अब अगर सेल वैल्यू 100 रुपया है, तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा 100 का 75% मतलब 75, यानी कंट्रीब्यूशन क्या बचेगा 100 माइनस 75, 25। यानी ये वैल्यू अगर 25 के बराबर है, अगर ये वैल्यू 25 के बराबर है, तो 100 का वैल्यू क्या आएगा, मेरे को मिल नहीं जाएगा। कैसे मिलेगा, 2400 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, सीधा मिलेगा 9600। ये तरीका भी चलेगा। अब तुम लोग एक और वाई लेने का मन नहीं है तो वापस से रिपीट करें। और सेल वैल्यू को अगर हम 100 रुपया माने, मेरा वेरिएबल कॉस्ट आएगा 75, सेल 100 है, वेरिएबल कॉस्ट 75, मतलब कंट्रीब्यूशन क्या आएगा 25, यानी अगर ये 25 के बराबर है तो 100 का वैल्यू क्या, तो देखो मेरा इतना सारा कैलकुलेशन बच गया। मेरा 2400 रुपया 25 के बराबर है, तो 100 का वैल्यू क्या, कितना आएगा 9600। बोलो क्लियर है यहां तक। तो मेरा सेल वैल्यू आएगा 9600, मेरा कंट्रीब्यूशन इतना है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 7200, ठीक। कंपनी सी तुम लोग का होमवर्क रहेगा, हम बस तुम लोग को कंपनी सी का आंसर बता दे, कितना आएगा 24,000। तुम लोग देखा हम क्या स्मार्ट तरीका से किया, हाँ नहीं, पर देखा हम क्या किया, हम इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, और मेंटल मैथ से निकाले 24,000। तो बोला कैसे, जानना है, नेक्स्ट डे बताएंगे। कंपनी सी का सेल वैल्यू आएगा 24,000 और ये आएगा 500, ठीक। तुम लोग कंपनी सी रहेगा होमवर्क, प्लीज एक बार करके आना। 24,000 24,000 24,000, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो गया। कब किया, चलो ठीक है। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन और हमारा अच्छा क्लास होता है खत्म।